तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में भारत के 35 विभिन्न चट्टानों का प्रदर्शित किया गया है। इनकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से 55 बिलियन वर्ष तक है। चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपये है। छोटे लोकसभा क्षेत्र के लिए 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये हैं। बड़े विधानसभा के लिए 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये हैं और छोटे विधानसभा के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपये हैं। नेक्स्ट, भारतीय मूल के ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करना तथा रेलवे की वेबसाइट पर उनकी जानकारी उपलब्ध कराना। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से लगभग 2000 MSME को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 12 से 16 जनवरी तक पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। क्या तो कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र है। इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया है। कला कुंभ का आयोजन नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजन किया गया है। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों को 750 मीटर लंबे स्क्रॉल पर चित्रित किया गया है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। वर्तमान में भारत में लगभग 60,000 स्टार्टअप्स हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का आवरण किया गया है। यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिक की याद में 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया, जिसमें 1947 से 2020 तक शहीद सैनिकों का नाम दर्ज है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% LPG कनेक्शन प्राप्त करने वाली भारत की पहली राज्य है। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्म दिवस मनाया गया। पश्चिम बंगाल में इसे देश नायक दिवस के रूप में मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग स्ट्रीट समारोह से अवॉइड विद मी धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया। ए मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन
इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसे नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा तैयार किया गया। इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हैं जो एक दिन में 576 गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया है। इजराइल भारत के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित कर चुकी है। इसके माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी को अपनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा जो यमुना में जाकर गिरती है। प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। प्राजक्ता कोली उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से महिला अधिकार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर के 20 जिले के लिए जारी भारत में पहली बार जारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान जम्मू, दूसरा डोडा। 15 जनवरी 2022 को थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। इस ध्वज की लंबाई 225 फीट तथा चौड़ाई 150 फीट है। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया। इस एटलस में 361 पक्षियों को प्रजाति शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत 75 बाइकर्स 100 समूहों में बंटकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2000 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा किया है। हेली हब हरियाणा सरकार, इस हब में हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। कोच्चि केरल में बैटरी चालित नौकाओं के लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इस परियोजना का नाम मुजारिस रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया गया है। 26 दिसंबर को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाजियाबाद यूपी में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता भी जांच की जाएगी। जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। जेरी हैमलेट। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहल परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दी। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया है। किया गया है। केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बना गया है, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। निर्भया कढ़ी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के जब्बलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया गया है। इस पार्क के निर्माण में भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
उरु मान बड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार की है। मान उरु मान बड़ी कार्यक्रम उद्देश्य, इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है। उद्देश्य स्कूली बच्चे को भारत के वीरों की कहानियां से अवगत कराना है। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेट 3.0 नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर द टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है। इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवाओं की सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। गुजरात हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह अदालत भीतर एक LED डिस्प्ले दीवार होगी जो लंबित मामले तथा मुकदमे के निपटान आदि को प्रदर्शित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। निरामय परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को मजबूती से लागू करना है। नेक्स्ट है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021। HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी है। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक क्रांति कहा जाता है और रोमा मिशन के तहत लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति की गठित की गई है। 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वे 50 वर्ष तक गोवा के विधायक रह चुके हैं और 11 बार MLA बन चुके हैं। 6 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रताप सिंह राणे 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इसका थीम कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ था। सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन है तो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। लेह लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। कोचीन के कुबलंगी गांव अब लाइकी पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडियाज वीमेन अनसॉन्ग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइचा जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है।
इसके बाद इन गांवों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। दक्षिण कोरिया कंपनी पॉस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया। समझौते के तहत गुजरात में 37,000 करोड़ निवेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस अपनी गतिविधियों से जनता को अवगत कराएगी। गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ गया जनवरी माह का। चीन ने शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई है। चीन के शंघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई, जिसके साथ ही वहां अब 5 स्वचालित लाइनें हो गई है। शंघाई दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है। मेट्रो नेटवर्क में बीजिंग का दूसरा तथा नई दिल्ली का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बनी है। श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने $900 मिलियन का ऋण सहायता की घोषणा की है। विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन 17 जनवरी को वर्चुअली शुरू किया गया। थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। यह न्यूजीलैंड के पास स्थित है। इस भयानक विस्फोट की आवाज़ 2300 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। नेक्स्ट इंडोनेशिया की सांसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। कालीमंतन बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। कालीमंतन कहाँ है? तो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिन का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। पेरू तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेपसोल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन की शुरुआत भारत मध्य एशिया संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ हुई। मध्य एशिया में 5 देश शामिल हैं: काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया में शामिल हैं कितने देश? तो 5 देश हैं: काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के इज़मुइडेन बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया गया। यह कैनाल लॉक 500 मीटर लंबा तथा 70 मीटर चौड़ा है, जो बड़े मालवाहक जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाने की अनुमति देगा। नेक्स्ट 18 से 19 जनवरी को पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की गई। भारत की ओर से ब्रिक्स शेरपा संजय भट्टाचार्य थे। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 के लिए एनएक्सटी चिंता को चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है। अफ्रीका की लेखिका और कवयित्री माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के
पर चित्रित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। अफ्रीका की लेखिका और कवियत्री माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित की जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स माया एंजेलो की आत्मकथा है। चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, जो चुंबकत्व का उपयोग कर कम गुरुत्वाकर्षण वाला वातावरण तैयार करेगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव को भेजने से पहले कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रहने का प्रशिक्षण करना है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी विश्व के 13 नेताओं की सूची में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान 6ठा है। मॉरिशस सरकार ने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। मॉरिशस द्वारा यह निर्णय भारत के आर्थिक मदद से मॉरिशस में चल रही कई परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त करने के लिए लिया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबरा की झील में एस्पेन द्वीप का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह निर्णय एलिजाबेथ के ब्रिटिश शासन में प्रवेश के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लिया गया है। चीन के वैज्ञानिक ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले न्यूकोव वायरस की पुष्टि की है। चीन के वैज्ञानिक ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले न्यूकोव वायरस की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने अपनी पहले राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की है। इस नीति के अनुसार पाकिस्तान भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर देगा। अमेरिका के डेविड बेनेट को पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। जानवरों के अंग को मानव में प्रत्यारोपित करना जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। फिर से देखते हैं इसको। अमेरिका के डेविड बेनेट को पहली बार जेनेटिकली मॉडिफायर सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। जानवर के अंग को मानव में प्रत्यारोपित करना जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। फ्रांस में कोविड-19 के एक वेरिएंट B.1.C 40.2 IHU का पहचान की गई है। कहाँ? तो फ्रांस में किया गया है। काजाकिस्तान की सरकार ने देश में LPG ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल घोषणा की है। काजाकिस्तान। नेक्स्ट है डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। पनामा के जंगल में खोजी गई मेढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य धूम्रपान करने वाले लोगों को इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूकता करना तथा धूम्रपान छोड़ने का आग्रह करना। नेक्स्ट है एंटीगुआ तथा बरमुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य देश बना है। ISA की शुरुआत भारत तथा फ्रांस ने 2015 में की थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत भारत फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सदस्य देशों में सहयोग को बढ़ाना है। 103वां जो सीरियन अरब रिपब्लिक है, 103वां सदस्य। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु समझौता किया है। इसके तहत कुल 99
तेल टैंकरों को विकसित किया जाता है, जिसमें श्रीलंका की तेल कंपनी सीपीसी की 51% तथा भारतीय कंपनी एलआईओसी की 49% हिस्सेदारी है। सीपीसी की 51 और एलआईओसी के 49% हिस्सेदारी है। यूरोपीय देश साइप्रस में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन पाया गया है। यूरोपीय देश साइप्रस में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन पाया गया है। सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया है, जहां ऊँटों की सारी सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट है दुबई यूएई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की गई है। इस ब्रिज का आकार गणित के चिन्ह इन्फिनिटी जैसा है तथा यह पुल 6 लेन वाला है। बेल्जियम की जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र मात्र 19 वर्ष की महिला बन गई है। इन्होंने 155 दिनों में 51,000 किलोमीटर दूरी तय कर लगभग 52 देशों की यात्रा की है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया है। यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहारों तथा साइबर धमकी को संबोधित करता है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू कर दिया है। यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहार तथा साइबर धमकी को संबोधित करता है।